हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। कल मैंने अपना वीडियो अपलोड किया था जिसका नाम था ख्वाहिश। व्लॉग फ्रॉम द बेड का ये दूसरा वीडियो था जिसे मैंने अपलोड किया और जानते हैं उस पर कितने व्यूज़ आए? एक भी व्यूज़ नहीं, एक व्यूज़ आया वो भी मैंने देखा था जस्ट इसलिए कि मैं देखना चाह रहा था वीडियो कैसा लग रहा है यूट्यूब पर। खैर वो तो हुई कल की बात। मैं थोड़ा निराश तो हुआ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बिगिनिंग है तो थोड़ा चलता है। और आज मेरा मन थोड़ा उदास था, उदास है, थोड़ा मैं परेशान था, मैं परेशान हूँ। इसीलिए मैं आज वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी सोचा कि चलो वीडियो बना ली जाए। कभी फिर ये यूट्यूब वालों को लगने लगे कि इस चैनल पे वीडियो तो अपलोड होता नहीं है, इसका रीच कम कर दूँ। वैसे भी इसका कोई ख़ास रीच तो है नहीं, मेरे वीडियो मेरे तक ही पहुँचते हैं। चलो ख़ैर ये तो हुई दूसरी बात। मैं आज कोई टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाऊँगा, जस्ट आज सिर्फ़ हम बातें करेंगे, आप और मैं। मैं फ़ेसबुक पर स्क्रॉल कर रहा था, तभी मुझे एक पोस्ट देखने को मिला, जिसमें इंडिया के कुछ यूट्यूबर्स के मतलब इंडिया के जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनके टोटल एसेट, टोटल कितनी उनके पास धन-दौलत है, उसका आंकड़ा शेयर कर रखा था उस पोस्ट में। तो वहाँ से मैंने उसे कॉपी किया और वही डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। गेस करो इंडिया में सबसे रिचेस्ट यूट्यूबर कौन होगा? कैरी मिनाटी, अमित भड़ाना, चंचना चन सॉरी छोड़ो हटाओ। तो मैं शेयर कर रहा हूँ डिटेल। सॉरी आशीष चंचलानी जी, नाम नहीं ले पा रहा, शायद मेरे बोलने में तकलीफ हो रही है। खैर मैं वो पोस्ट स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन फिर मैं सोचा कि चलो उस पर एक वीडियो ही बना दूँ, क्योंकि आज मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आपको पता है ना मेरा मूड ऑफ था और है। तो मैं बताता हूँ, इंडिया के कुछ जो सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, उनके पास टोटल इनकम, टोटल एसेट्स कितने करोड़ के हैं? यस, आपने सही सुना, करोड़ के हैं। तो जो सबसे ज़्यादा अमीर हैं, गेस कर सकते हो वो कौन होंगे? गेस करके देखो, जिनका सोने का फ़ोन है, जो कपड़ों की तरह फ़ोन बदलते हैं। यस, टेक्निकल गुरुजी सबसे ऊपर आते हैं। इनके पास टोटल इनकम मतलब टोटल वेल्थ है 356 करोड़, 356 करोड़, बहुत ज़्यादा। दूसरे नंबर पे आते हैं भुवन बाम, जिनका एसेट 122 करोड़ है। और गेस करो कैरी मिनाटी कितने नंबर पर होगा? तीसरे नंबर पर? नहीं, कैरी मिनाटी तीसरे नंबर पे नहीं है। तीसरे नंबर पे है अमित भड़ाना, जो कि 80 करोड़ के मालिक हैं। और चौथे नंबर पर है अपने कैरी भाई, जो टोटल 50 करोड़ के मालिक है। 50 करोड़ भी कम नहीं होता। मेरी जगह बैठकर सोचो कितना ज़्यादा होता है, तब पता चलेगा 50 करोड़ कितना होता है। इन लोगों ने सिर्फ यूट्यूब से कमाया, ऐसा कह सकते हैं। टेक्निकल गुरुजी कहते हैं कि मैं बिज़नेस करता हूँ, तो खैर उनकी बात अलग है, मैं नहीं कह सकता कुछ ज़्यादा कुछ। तो मैंने चौथे नंबर पे कैरी मिनाटी का नाम लिया, जो 50 करोड़ के साथ है। 5वें नंबर पे है अपने संदीप माहेश्वरी, जिनकी मोटिवेशनल वीडियोज़ आप लोग सुनते होंगे। जब मैं छोटा बच्चा था, मैं भी सुना करता था संदीप जी का मैं मोटिवेशनल वीडियोज़। उनके पास है 41 करोड़। और छठे नंबर पे हैं अपने खान सर, जिनके पास है 41 करोड़ की वेल्थ। और 7वें नंबर पे आशीष चंचलानी जी, जिनके पास है 40 करोड़ का वेल्थ। ये टोटल 7 लोग हैं जिनका वेल्थ उस पोस्ट में लिखा हुआ था। पता नहीं वो कितना सही था, कितना गलत था, मैं उसको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन उस पोस्ट में जो था वो डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहले नंबर पे मैंने बताया टेक्निकल गुरुजी, दूसरे नंबर पे भुवन बाम, भुवन भुवन बा दूसरे नंबर पे भुवन है, तीसरे नंबर पे अमित भड़ाना जी, चौथे नंबर है कैरी भाई, 5वें नंबर पे संदीप माहेश्वरी जी, छठे नंबर पर है खान सर, 7वें नंबर पे आशीष चंचलानी जी। और भी कोई भी बड़े यूट्यूबर जो छूट गए होंगे उसका मुझे आइडिया नहीं। जो वहाँ पे नेटवर्थ लिखा हुआ था, बस मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। हो सकता है मैं मुझे भी मालूम है बहुत सारे यूट्यूबर जो बड़े-बड़े हैं उनके नाम मुझे याद है, लेकिन हाँ, उसका इसमें एसेट नहीं दिखाया गया है। तो ख़ैर ये 7 यूट्यूबर हैं जिनके पास काफ़ी पैसे हैं। काफ़ी पैसे रखते हैं, लेकिन यार आप लोग मुझे सपोर्ट कर दो ना। मैं नहीं कहता आप मुझे पैसे दे दो, पैसे तो कमा लिया जाएगा। आप
बस सपोर्ट कर दो, मेरी रीच बढ़ा दो। खैर, मैं ज़्यादा गिड़गिड़ाऊँगा नहीं, कभी उन्हें लगने लगे कि मैं भी कौन सा सुपरस्टार है वो, पुनीत सुपरस्टार बन गया हूँ। खैर, ये तो हुई सीरियस बातें, अब करेंगे हम नॉर्मल बातें। ये था वो लिस्ट मैंने लिख रखा था आपके साथ शेयर करने के लिए। चलो, अब करते हैं नॉर्मल बात। नॉर्मल बात ये है कि जिंदगी, चलो आज जिंदगी को ही डिस्कस करते हैं। क्या आप लोगों को कभी कभी ख्याल आता है कि काश हम दुनिया में पैदा ही ना हुए होते तो अच्छा होता? जो मुस्लिम लोग होंगे, मुस्लिम भाई होंगे, वो ज़्यादा रिलेट कर रहे होंगे मुझसे जब मैं ये बातें बोलूँगा। हिंदू भाई और दूसरे धर्म के जो भी भाई हैं, वो कोशिश कर सकते हैं समझने की, शायद वो भी समझ सकें। तो मैं कभी-कभी सोचता हूँ काश कि ज़िंदगी में आप देखते ही हो कितनी परेशानियाँ हैं, कितनी मुसीबतें हैं। लोग बचपन से कितने मेहनत करते हैं, पहले चलने के लिए, पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, फिर फैमिली के लिए, फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके बूढ़े हो जाते हैं और दुनिया से चले जाते हैं, राइट? तो ये अगर कोई रिच फैमिली में पैदा हुआ तो उसका तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं रिच नहीं हूँ। गरीब फैमिली का मैं बता सकता हूँ और जो बिल्कुल ही मिडिल क्लास फैमिली है उनकी बता सकता हूँ। 3 तबके में डिवाइड करते हैं, सबसे नीचे गरीब, दूसरे नंबर पे मिडिल क्लास, तीसरे नंबर पर रिच। हम रिच लोगों की बात ही नहीं करेंगे, वो एलिट ग्रुप में हैं, वो लोग बहुत अमीर हैं, उनका डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप कहोगे कि अंबानी के बारे में डिस्कस करो, तो मुझे नहीं लगता कि उनका डिस्कस करने से आपके और मेरे लाइफ पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है। हम डिस्कस करेंगे मिडिल क्लास और गरीब लोगों की। सबसे पहले हम गरीब लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये आसान है, मिडिल क्लास को डिस्कस किया ही नहीं जा सकता। ये माइक मेरे हाथ में इसलिए मैं हाथ नहीं हिला सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि मिडिल क्लास लोगों को तो डिस्कस ही नहीं किया जा सकता। हम गरीब लोग को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे मिडिल क्लास फैमिली को भी डिस्कस करने की। जो गरीब लोग होते हैं उन्हें पता है उनके पास कुछ नहीं है, राइट? उनको पता है कि समाज में क्या इज्जत बनानी है, क्या नहीं बनानी है, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं होता। उन लोगों का एक मोटिव सेट होता है कि सुबह उठना है, मेहनत करना है, कमाना है, खाना है और ज़िंदगी गुज़ारनी है। उन्हीं की फैमिली में से अगर कोई बच्चा मेहनती ज़्यादा होता है, पढ़ने वाला ज़्यादा होता है, तो वो बहुत आगे जाता है क्योंकि उन्हें परवाह नहीं होती कि समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगा। तो वो लोग इन चीज़ों से बच जाते हैं और वो मेहनत करते हैं, वो बहुत आगे चले जाते हैं। उन्हें पता है कि रोज़ उठकर मेहनत ही करना है और जो मेहनत से कमाएँगे उसी को हम हमें खाना है। तो उन्हें किसी चीज़ का शर्म और हया या कोई चीज़ नहीं होता। मैं नहीं कहता वो लोग बेशर्म होते, बिल्कुल भी नहीं कहता। वो लोग बहुत मेहनती होते हैं, उनके पास भी इज़्ज़त होती है। लेकिन हाँ, जितना मिडल क्लास वाले लोग इज़्ज़त की लेकर आरती उतारते हैं ना, उतना गरीब लोग नहीं उतारते हैं। गरीब लोगों के पास जो कुछ रहता है वो उसमें संतुष्ट होते हैं, उसमें खुशियाँ मनाते हैं। अब बात है मिडल क्लास के पास, मिडल क्लास फैमिली जैसे कि आप नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप और मैं भी मिडल क्लास में हूँ। मिडल क्लास फैमिली के साथ इश्यू क्या होता है? आप लोग ज़्यादा रिलेट कर रहे होगे, आप नहीं आप ज़्यादा रिलेट कर रहे होगे कि मिडिल क्लास फैमिली के साथ क्या इश्यू होता है। सबसे पहले कि किसी के सामने हम हाथ नहीं फैला सकते कि हमारे पास मजबूरी है, कुछ पैसों से हेल्प कर दो। किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते कि हमारे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, कुछ मेरी हेल्प कर दो। किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते कि हमारे सर पे छत नहीं है, थोड़ी हेल्प कर दो। हमें समाज में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है कि जब देख लो गरीब मिडिल क्लास के लोग के जो भी बच्चे होते हैं वो गांव देहात, जैसे कि मैं गांव देहात में तो रहते हैं, फैमिली गांव देहात में जॉब करने बाहर चले जाते हैं। अब बाहर जाने के बाद मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, तो मैंने अपनी जो ग्रुप होते हैं पढ़े लिखों के उसमें मैंने जॉब ढूंढ लिया। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो जस्ट 10वीं 12वीं करते हैं और उन्हें फैमिली को सपोर्ट करना होता है, वो बाहर चले जाते हैं और वहाँ जॉब करते हैं, वहाँ झाड़ू का काम करते हैं, गार्डनिंग का काम करते हैं, रिक्शा पुलिंग का काम करते हैं, मशीनरी का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। उसके बाद पैसा कमा के अपने घर आते हैं और यहाँ अच्छे से शर्ट पहनते हैं, आयरन किया हुआ पैंट पहनते हैं, उसके बाद गाँव में निकलते हैं। क्यों?
ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि उन्हें समाज के अंदर अपनी इज्जत मेंटेन करके रखनी है, राइट? गरीबों के साथ ऐसा इश्यू नहीं आता। इसीलिए जो मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ज़्यादा गरीबों के बच्चे आगे बढ़ते हैं या फिर अमीरों के बच्चे आगे बढ़ते हैं। मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे कभी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वो ज़िम्मेदारियों में ही उलझ कर रह जाते हैं। वो समाज की क्या कहते हैं, समाज में अपनी इज़्ज़त बनाते हुए ही अपनी ज़िंदगी को गुज़ार देते हैं। तो यही था ज़िंदगी के बारे में, कि एक अमीर के बच्चों की ज़िंदगी कैसी होती है। वो रिच स्पून को लेकर पैदा होते हैं, उन्हें जो बना बनाया है इज़्ज़त, बस उसी में उन्हें सर्वाइव करना होता है। गरीब के बच्चों को कोई इज़्ज़त की परवाह नहीं होती। हाँ, वो ऐसा नहीं चाहते कि हमारी इज़्ज़त खराब हो, लेकिन हाँ, उन्हें पता हम ये नहीं करेंगे तो ज़िंदगी गुज़रेगी ही नहीं। लेकिन जो मिडल क्लास के बच्चे हैं, वो फँस कर रह जाते हैं और फिर मेरी तरफ बैठ जाते हैं, वीडियो ऑन करके और बातें करने लगते हैं। तो मैं ये कह रहा था, ज़िंदगी कभी-कभी मैं ये सोचता हूँ कि हम अगर पैदा ही ना हुए होते, कितना बढ़िया होता। ना मरने के बाद सवाल-जवाब होता हमारे साथ, ना ज़िंदगी की परेशानियाँ होती, ना कुछ होता। क्योंकि हमें मालूम है, मरते वक़्त कोई पैसे, धन-दौलत या इज़्ज़त साथ तो लेकर जाएगा नहीं, सब दुनिया का दुनिया में रह जाएगा। मरने के बाद फिर हिसाब-किताब, सवाल-जवाब होगा, वहाँ पर कैसे बचोगे? तो मैं तो कभी-कभी यही सोचता हूँ, काश! रहने दिया होता अल्लाह ने। खैर, हम दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, गम का घुट तो पीना ही पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, ख़याल रखिएगा। गुड नाइट, सी यू, टेक केयर।